और अब बात किम जोंग उन की। ईरान इजराइल का युद्ध पूरी दुनिया ने देखा। यूक्रेन में रूस 3 साल से जंग लड़ रहा है। हाल ही में भारत पाकिस्तान भी तनाव से बाहर निकले हैं। यानी दुनिया के किसी न किसी कोने में लगातार टेंशन और जंग के हालात बने हुए हैं। मगर एक देश ऐसा है जिसकी तनातनी तो कई देशों के साथ है, मगर उससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता। ये देश है उत्तर कोरिया, और ऐसा इसलिए है क्योंकि किम जोंग उन को अनप्रिडिक्टेबल माना जाता है। यानी वो कब क्या से क्या कर दे, किसी को भरोसा नहीं, अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इसीलिए दुनिया के तकरीबन तमाम देशों के मामलों में टांग अड़ाने वाला अमेरिका भी उससे दूर ही रहता है। उत्तर कोरिया एक परमाणु संपन्न देश है। साउथ कोरिया के साथ उसका सीधा तनाव है। फिर भी यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन जब चाहे किसी को भी धमकी देते हैं और सामने वाला इनसे पंगा भी नहीं लेता। इसकी सबसे बड़ी वजह किम जोंग का एक अस्थिर नेता होना है। कोई भी देश नहीं जानता कि अगर वो किम को धमकी देता है या उत्तर कोरिया से युद्ध की बात करता है तो उनका रिएक्शन किम जोंग उन किसी भी उकसावे पर फौरन मिसाइल दाग सकते हैं। नॉर्थ कोरिया अकेला ऐसा परमाणु संपन्न देश है जिसने पिछले 50 साल में कोई युद्ध नहीं लड़ा है। सूची में अगर देखें तो अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान, सीरिया और वियतनाम के साथ युद्ध लड़ा, तो रूस यूक्रेन, अफगानिस्तान और चेचनिया के साथ जंग में रहा है। शांति प्रिय भारत को भी पाकिस्तान और चीन से युद्ध लड़ना पड़ा, जबकि पाकिस्तान ज्यादातर भारत के साथ ही उलझा रहा है। इजराइल का लेबनान, गजा और ईरान में युद्ध चल रहा है, जबकि फ्रांस ने लीबिया, माली में, तो ब्रिटेन ने इराक, अफगानिस्तान और चीन ने वियतनाम के साथ युद्ध किया है। उत्तर कोरिया से पंगा क्यों नहीं लेता कोई देश, अब ये भी बता देते हैं। परमाणु हथियार वाला देश और अनप्रिडिक्टेबल नेता। पहली वजह तो यही है कि उत्तर कोरिया परमाणु संपन्न देश है, खुले तौर पर इसकी टेस्टिंग भी कर चुका है। ऐसे में सीधा टकराव लेने से पहले कोई भी देश कई बार सोचता है। किम जोंग उन को अनप्रिडिक्टेबल माना जाता है। वो क्या करेंगे इसका किसी को अंदाजा नहीं। वो किसी भी उकसावे पर कहीं भी मिसाइल दाग सकते हैं। खासतौर से दक्षिण कोरिया को खतरा है, जहां की राजधानी सियोल को किम कभी भी निशाना बना सकते हैं। कई बार वो इसकी धमकी भी दे चुके हैं। दूसरी वजह है उत्तर कोरिया को 2 सुपर पावर देशों का समर्थन। चीन और रूस उसे खुला सपोर्ट देते हैं। चीन तो खास तौर पर नॉर्थ कोरिया को बफर स्टेट की तरह इस्तेमाल करता है। इसीलिए अगर किसी ने नॉर्थ कोरिया को निशाना बनाया तो वो चीन से टकराव की तरह हो सकता है। इसके अलावा रूस और उत्तर कोरिया में भी रक्षा संबंध हैं। हाल ही में किम ने यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ने के लिए भी अपने सैनिक भेजे हैं। तीसरी वजह है उत्तर कोरिया के पास लंबी दूरी की कई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं। वो युद्ध की स्थिति में कुछ ही घंटे में किसी भी देश को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में अगर कोई देश उत्तर कोरिया पर हमला करता है तो वो पूरे कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध छेड़ देगा। इसके अलावा वो मनोवैज्ञानिक युद्ध में भी आगे हैं। अक्सर किम जोंग मिसाइल और दूसरे हथियारों को टेस्ट करके दुनिया को धमकी देते हैं। दुनिया भर का मीडिया इसे मैडमैन थ्योरी की तरह मानता है। यानी किम का सीधे तौर पर मानना है कि अगर मुझे कोई छेड़ेगा तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस विश्लेषण को लिखा है मेरे सहयोगी अंबर वाजपेयी ने। फिलहाल इतना ही। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।